नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का XMT न्यूज़ में। आज हम आए हैं डॉक्टर MP तिवारी जी के पास। जो आजकल सिनेरियो चल रहा है कोरोना का, अभी हमने देखा कि लास्ट टाइम पर जो शुरुआत में जब कोरोना का न्यूज़ आई थी तो लोगों में डर ज़्यादा था, लेकिन अभी क्या है, और उस टाइम पर डर ज़्यादा था लेकिन केसेस बहुत कम थे, करीब 500 के करीब केसेस थे। और अब केसेस इतने लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं कारण है कि लोगों में अब कोरोना को लेकर बिल्कुल भी डर नहीं है। इसके चलते लोग जो एहतियात है उसे बिल्कुल नहीं बरत रहे हैं। हम देखते हैं सड़कों पर लोग बिना मास्क के मूव कर रहे हैं, गाड़ियों पे बाइक पे निकल रहे हैं बिना मास्क के, यहाँ तक कि गमछा तक भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक गलत मैसेज है जो लोगों में फैला हुआ है। तो उसी के सिलसिले में हम बात करेंगे डॉक्टर MP तिवारी जी से और जानेंगे उनकी राय कि हमें क्या करना चाहिए और क्या क्या एहतियात हमें और बरतने चाहिए कोरोना को लेकर, जिससे हम सुरक्षित रहें और सभी को भी सुरक्षित रख सकें। आइए चलते हैं सीधे डॉक्टर MP तिवारी जी के पास। सर, आप एक बार अपना इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज़। माई सेल्फ डॉक्टर MP तिवारी, रिटायर्ड मेडिकल अफसर। ओके सर, जो अभी हम देख रहे हैं कि कोरोना को लेके लोगों में पहले बहुत डर था। पहले लोगों में इतना डर था कि मास्क हमेशा लगाते थे और दूसरों से दूरी बना, सोशल डिस्टेंसिंग का भी प्रॉपर पालन कर रहे थे। लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं कि ना तो लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग की कोई फॉलोवेंस दिखाई दे रही है और ना ही वो लोग मास्क का यूज़ कर रहे हैं। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअल लॉकडाउन में ये मैसेज था हमारी आम पब्लिक में कि इस समय कोरोना बहुत तेज़ी से फैला है, कोरोना ज़्यादा है। गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया था, घर से लोग नहीं निकल रहे थे, वह था। उस समय केसों की संख्या बहुत कम थी, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुला 1 जून को, लोगों में ऐसा लगा कि अब कोरोना कम हो रहा है। लेकिन लगातार देख रहे हैं कि जुलाई में जून से ज़्यादा केसेस निकल रहे हैं। इसमें गवर्नमेंट और जनता के बीच थिंकिंग में फ़र्क है, विचारों में फ़र्क है। हमारे सरकार की ये मजबूरी है कि ज़्यादा लंबे समय तक लॉकडाउन नहीं लगा सकते हैं। आवश्यकताएं लोगों की देखते हुए लॉकडाउन को खोलना पड़ा। वीकली लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन अभी मैसेज ये पब्लिक में है कि कोरोना कुछ कम हो गया है। जैसे अभी पेपर्स में आया कि शायद सिनेमा घर खोलने वाले हैं तो कोरोना और कम हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके लिए हमें जागरूक करना पड़ेगा और पेपर्स में, चौराहों पर लगातार ये बैन लगाना पड़ेगा। बगैर मास्क के कोई कैंडिडेट मिला तो उस पर पेनल्टी होगी। इन सब चीज़ों को अभी कड़ाई से पालन करना है। सैनिटाइज़र लोग हाथ में रखें, अपने पॉकेट में रखें। हम ये लगातार देख रहे हैं कि पहले से लोग सावधानी कम बरत रहे हैं। इसका क्या कारण है? केवल यही एक कारण है कि सारी चीज़ मार्केट खुल गए हैं। पहले एक साइड में खोले जाते थे, अब दूसरे साइड में खोले जाते हैं दूसरे दिन, अब दोनों साइड में खुल गए हैं। तो जनता में ये मैसेज गया है कि कोरोना कम हो गया है। ये सरकार की कार्यप्रणाली और जनता की सोच में कहीं डिफरेंस आ रहा है। इसके लिए हम लोगों को, हम जो डॉक्टर्स हैं, ये लगातार बता रहे हैं, जो भी पेशेंट आते हैं, कि आप लोग पहले से ज़्यादा सावधान रहिए। पहले से ज़्यादा केस निकल रहे हैं। मास्क को बिल्कुल लगाइए, बगैर मास्क के घर से बाहर न निकलिए। सैनिटाइज़र मेडिकल स्टोरों पर मिल रहे हैं, हाथ सैनिटाइज करें और डेली गर्म पानी पिएं। फ्रिज की बोतलों को हटा दें, फ्रिज में कोई बोतल ना रखी जाए। अभी मेरे पास केस आया है टीम के आने के पहले, तो उनसे मैंने कहा, तो जो केस था वो लगातार, जो पेशेंट बुखार का था वो ठंडा पानी पिया है जी। तो सबसे पहले हमें ये करना कि जब तक कोरोना ख़त्म ना हो, मुझे ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना है। फ्रिज में बोतलें न रखी जाएं, ये मैं हर पेशेंट से आग्रह करता हूँ। गर्म पानी लें, दवाइयाँ गर्म पानी से लें। दवा लेने के बाद फ़ैन बिल्कुल ना चलाएं। 1-1.5 घंटे पंखा अगर चलाओगे, दवा लेने के बाद कोई रिस्पांस नहीं मिलेगा, टेम्परेचर डाउन नहीं होगा। अतः फ़ैन ना चलाएं। AC बिल्कुल बंद रखें, कूलर से डिस्टेंस बना के रखें। फ़ैन को जितना स्लो हो सके उतना चलाएं। पसीना जितना बॉडी में आएगा, बॉडी उतनी सुरक्षित रहेगी। लेकिन लोग नहीं मानते हैं। अरे साहब, गर्मी लगती है और बगैर AC के कैसे सो सकते हैं? लोगों को पहले से पता नहीं, मार्केट खुलने से वह कम हो गया है। इससे हमें सर, जैसे आपने बताया कि
चौराहों पर लोगों को अवेयर करना चाहिए, कोई भी कैंडिडेट अगर मिलता है विदाउट मास्क के तो उसको पेनलाइज करें। अभी जो हाल ही में न्यू लॉज जो निकले हैं उसमें बताया गया कि अगर कोई भी बिना मास्क के निकलता है तो उनके ऊपर 1 लाख रुपए तक की पेनल्टी और जेल का भी प्रावधान किया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि लोगों में डर नहीं है। उन केसेस में क्या होना चाहिए? देखिए, 1 लाख रुपए पेनल्टी तो बहुत हो जाती है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पर कैंडिडेट अगर 100 रुपये पेनल्टी लग जाएगी तो वो मास्क ज़रूर खरीदेगा, वो डेफिनेट मास्क खरीदेगा। और साथ में सैनिटाइज़र के लिए भी कहें, MSS से मतलब है एक तो सोशल डिस्टेंस, जहाँ भी मास्क, सोशल डिस्टेंस और सैनिटाइजेशन, ये 3 शब्द हैं। अगर ये तीनों को अपना लिया तो कोरोना मैं समझता हूँ 90% तक उस कैंडिडेट को इफेक्ट नहीं करेगा। अभी जो लॉकडाउन चल रहा था उस टाइम पे हमने, लॉकडाउन खुलने के बाद जो ऑड इवन का फॉर्मूला चला गया था उसमें हमने लोगों से बात की, कुछ मध्यम वर्ग के व्यापारियों से भी बात की थी। तो उसमें एक प्रॉब्लम सामने आई थी कि जो टाइमिंग है उसकी वजह से उनके व्यापार में दिक्कत आ रही है। तो उस खबर को भी हमने अपने चैनल के माध्यम से दिखाया और उसके बाद ये चेंज भी आया कि जो ऑड इवन का फॉर्मूला है वो ख़त्म कर दिया गया, सैटरडे संडे का लॉकडाउन, कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया गया। लेकिन उसके बाद अभी उनके व्यापार में तो चेंज आ गया, लेकिन कहीं ना कहीं ये कोरोना के केसेस भी बढ़ते चले जा रहे हैं, है ना। जो हम देखते हैं कि जो शॉपकीपर्स हैं, जो मध्यम वर्गीय व्यापारी हैं, वो भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों का पालन नहीं करते दिखाई दे रहे हैं। कई कई जगहों पे कल हमारा जाना हुआ फ़िरोज़ाबाद साइड में, वहाँ पर हमने देखा कि वहाँ पर भी लोग उस चीज़ का फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना, अब इसमें सरकार की कमी आती है या फिर जो लोग हैं उनके लिए, उसमें आप क्या कहेंगे? इसमें गवर्नमेंट की कोई कमी नहीं है। 2 महीने के लॉकडाउन में सरकार ने जीना सिखा दिया है, आप कैसे रहेंगे रहना सिखा दिया है। अब कुछ जिम्मेदारियां स्वयं लोगों की हैं, उन जिम्मेदारियों को इन्हें निभाना चाहिए। गवर्नमेंट ने 2 महीने के अंदर ये बता दिया कैसे रहना है, कैसे खाना है, क्या खाना, कैसे रहना है। दुकानदारों को भी ये बता दिया कि आप बैरियर्स बांध के रखेंगे और एक लाइन में रखेंगे लोगों को। लेकिन दुकानदार जब तक सामान देते हैं भीड़ लग जाती है, तो इन दुकानों पर और चौराहों पर पुलिस फोर्स ये बंदिश करे कि एक तो दुकानों पे वही व्यक्ति जाएगा जिस पे मास्क होगा। दुकानदारों से कह दे तुम्हारी दुकान मैं बंद करा दूंगा यदि मैंने बगैर मास्क के कोई कस्टमर देखा। स्ट्रिक्टली जब तक फॉलो ये नहीं होंगे, हेलमेट की तरह अभियान चले कि बगैर मास्क के जो भी व्यक्ति मिलेगा हमें चौराहे पर या रास्ते में कहीं भी, उस पर 100 रुपये एटलीस्ट पेनल्टी होगी। इस ऊपर जितनी भी हो सकती है, कम से कम 100 रुपये पेनल्टी हो, तो लोग इस मजबूरी में मास्क लगाएंगे कि 100 रुपये हमसे लगेंगे। अभी स्टार्टिंग में ये भी बताया गया था कि जो सर्कल बना दिए गए थे कुछ डिस्टेंस के दूरी पर, उसको भी लोगों ने फॉलो नहीं किया। कई दुकानदारों ने बनाए भी, लेकिन फिर भी हमें वही सेम चीज़ देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं हमने जो अभी डॉक्टर साहब से बात की, उनका भी यही सीधा मैसेज है कि हम लोगों को स्वयं अपना ध्यान रखना है। हम ना तो हमें सरकार बताने आने वाली है, जो सरकार को करना था उन्होंने पहले कर दिया है और हमें जीवन जीने का रास्ता भी बता दिया है। इसके बाद हमारी जिम्मेदारी है कि हम कैसे रह सकते हैं, कैसे अपने आप को और कैसे बाकी अन्य लोगों को हम सुरक्षित रख सकते हैं। क्योंकि जीवन हमारा है, जो हमारे परिवारजन हैं उनसे हमें प्रेम है, तो हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है और उनको भी सुरक्षित रहना है। डॉक्टर साहब, हमारे जो व्यूअर्स हैं, दर्शक हैं, उनसे आप कुछ और भी कहना चाहते हैं? मैं लोगों से यही आग्रह करूँगा कि प्रतिदिन सुबह जब चाय पीते हैं उसमें 5 चीज़ों का इस्तेमाल करें। नंबर 1 काली मिर्च, दालचीनी, अदरक, तुलसी और लौंग। 5 चीज़ें ये, अगर कोरोना का एक बार, कोरोना के 3 स्टेज होते हैं, सबसे पहले माउथ, देन ट्रैकिया, देन लंग्स। माउथ वाला कोरोना इससे निश्चय डेड हो जाएगा 100%। इनकरेबल वो केसेस होते हैं जिनमें लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता, ट्रैकिया तक कंट्रोल हो जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप अगर ये चीज़ लगातार लेते रहेंगे, डेली हैबिट में बना लेंगे कि मुझे 3 बार चाय लेनी है, और तीनों बार ये काढ़ा, 5 चीज़ें हैं, ज़्यादा नहीं हैं, इनको अपनी किचन में रख लें और लेते रहें, तो काफ़ी परसेंटेज तक हम कोरोना से सेफ हो जाएंगे। अगर कहीं से इन्फेक्शन आ जाता है तो फिर भी हम इफ़ेक्टिव नहीं होंगे। सर, जो लोग जैसे चाय वगैरह यूज़ नहीं करते हैं, उनके लिए वो इन सब चीज़ों को कैसे ले सकते हैं? अगर वो चाय नहीं लेते हैं
तो इनको थोड़ा सा दूध लें और काढ़ा बना लें इनका, उसमें चीनी की जगह गुड़ डालें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और वो इस तरह ले लें अगर चाय का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हमारी ये जो 5 चीज़ें हैं इनको डाल के और उसका काढ़ा ले लें। तो ये हैं डॉक्टर MP तिवारी जी, जिन्होंने हमें सारे रास्ते बताए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि हमें कैसे हम जो माउथ लेवल का कोरोना है उससे हम कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बाकी ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि हमने पहले भी कहा कि ये हमें देखना है और हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने आप को और अपने परिवारजनों को और अन्य लोगों को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। ऐसे ही हम और जानकारियों के लिए हम डॉक्टर साहब से मिलते रहेंगे और आपको इनकी राय हम दिलाते रहेंगे, जिससे कि आपको जीवन जीने में आसानी हो और जितनी भी मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं उनमें आपको सहजता मिले। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। मैं मोहित कुमार XMT न्यूज़ से, नमस्कार।